नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मोहन चंद्र आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो जो हमारी गणित की सीरीज चल रही है कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जिसमें आपका अध्याय 3 इसकी एक्सरसाइज 3A, 3B और 3C कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं 3D जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें व्यवहारिक जो समस्याएं हैं रैखिक समीकरण की, जिसमें हम अपने दैनिक जीवन में लाभ हानि और बट्टा है या प्रतिशत लाभ है, चाल, समय और दूरी से संबंधित प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। आइए देर ना करते हुए चलते हैं बोर्ड पे कि आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है। देखिए, लिख रखा है कि निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो निम्नांकित कथन को हमें समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। लिखा है, सवाल पढ़िए, अच्छा सवाल है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। तो इस कथन को हमें रैखिक समीकरण में लिखना है। तो पिता है और पुत्र है, तो मान लेते हैं हम तो माना पुत्र की वर्तमान आयु 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद या पहले 5 साल पहले या 5 साल बाद, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो हमें हमेशा जो आयु माननी है वो पिता की हो या पुत्र की हो या माता की हो, किसी की हो, हमेशा हमें वर्तमान आयु ही माननी होगी। तो आज की जैसे माना पुत्र की हम वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष। जब पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो लिखा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितने गुनी है? 4 गुनी। तो पुत्र की आज की आयु है x वर्ष, तो पिता की क्या हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 4x वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष और पिता की वर्तमान आयु बराबर 4x, 4 गुनी हो गई। अब देखिए क्या लिखा है कि 7 वर्ष बाद, तो आज की कितनी है? x वर्ष और 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब आज आपकी उम्र 5 वर्ष है, हम पूछे 7 वर्ष बाद, तो क्या बताएंगे आप कि 12। तो 12 में क्या किया कि आज हमारी 5 प्लस कितना कर दिया? 7 हो गई 12। तो ध्यान रखना है कि बाद में जब लिखा हो क्वेश्चन में कि 7 वर्ष बाद लिखा है, तो जो वर्तमान आयु है उसमें क्या करना है? ऐड कर देना है। तो वर्तमान x है तो x प्लस 7 वर्ष। अब 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो 7 वर्ष बाद पिता की पहले कितनी है? आज 4x और 7 वर्ष बाद हो जाएगी 4x प्लस 7 वर्ष। अब क्या लिखा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, 2.5 गुनी। तो ध्यान रखना है हमेशा जब गुनी करनी है
तो हमेशा पहले छोटे को वरीयता दी जाएगी। तो पिता और पुत्र में पुत्र छोटा होगा आपका, और जब पुत्र छोटा है तो क्या गुना करना है, 2.5 गुनी किसकी होगी, पुत्र की। तो देखिए प्रश्नानुसार 4x+7 बराबर 2.5 गुनी है, और पुत्र की x+7, x+7। अब इसे पूछा तो इतना ही गया है कि कथन को समीकरण द्वारा विभक्त कीजिए। तो हल करते हैं, तो 4x+7 बराबर 2.5 लिखा है, तो इसे दशमलव हटा के एक नीचे 0 बढ़ाते हैं, x+7। तो 5 पंचे 25 और 5 दूना 10। तो जो समीकरण हमें प्राप्त होगा 4x+7 बराबर 5/2 और x+7, ये आपका समीकरण हुआ। ये रहा आंसर, 4x+7 बराबर 5/2 x+7। कीजिए नोट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन बढ़िया है, 6 नंबर में पूछ दिया जाता है। इस वर्ष 2024 के एग्जाम में ये पूछा गया है। लिख रखा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। इसमें भी समीकरण बनाने हैं हमें। तो भिन्न से आप सभी परिचित हैं कि अंश बटे हर, आपने 6 5 4 5 6 7 8 9 तक पढ़ के आए हैं। भिन्न क्या है, तो अंश बटे हर। भिन्न क्या है, वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, भिन्न कहलाती है। जहां हर आपका कैसा होगा, नॉन जीरो। तो देखिए, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर है आपका y। भिन्न का अंश हमने मान लिया x, हर मान लिया y। तब भिन्न बराबर हो जाएगी आपकी अंश बटे हर होती है, अंश बटे हर, या x बटे y। अब लिखा है कि अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। तो प्रथम शर्त आपकी लिखी है, अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। तो अंश है आपका x और हर है आपका y, प्रत्येक में 1 1 जोड़ दिया तो भिन्न का मान कितना है, 5/6। कैंची का गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 का गुणा x के साथ 6x और 6 का गुणा 1 में 6 6 बराबर में हो जाएगा आपका 5 एकन 5 बाई प्लस 5 एकन 5। आगे से जब सोल्व करेंगे तो 6x बाई प्लस का है, 5 बाई तो माइनस का हो जाएगा 5 बाई, बराबर में प्लस का 5 और माइनस का 6, या 6x माइनस का 5 बाई बराबर माइनस का 1। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब द्वितीय शर्त में देखते हैं। द्वितीय शर्त पढ़िए, क्या लिखा है कि यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए, अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। अंश और हर प्रत्येक में, तो अंश है आपका x माइनस 1 अपान y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4/5।
इसे भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे हम। तो 5 का गुणा 5x माइनस का 5 बराबर 4y और 4 एकम 4। पक्षांतर करते हैं, 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 4 प्लस का 5, या 5x माइनस का 4y बराबर 1। समीकरण नंबर 2 कीजिए नोट। यही पूछा गया है, केवल समीकरण तक, भिन्न तो पूछी नहीं है, तो इसलिए केवल इक्वेशन 1 और 2 तक ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट। देखिए बढ़िया सवाल है, बोर्ड पे लिख रखा है कि दो संख्याओं का योग 64 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक संख्या है आपकी, माना पहली संख्या बराबर आपकी हो गई x। अब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या लिखी है आपकी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी का मतलब हमने पहली संख्या हमारे पास x, तो 3 और गुणा पहली संख्या, तो क्या हो जाएगी 3x, पहली संख्या x है। अब लिखा है प्रश्नानुसार, देखिए कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग बराबर में दे रखा है 64। संख्या हमारे पास x और दूसरी 3x बराबर में है 64। 3 और 1 आपका 4x बराबर हो जाएगा 64। x बराबर 64/4। तो 4 एकम 4 बचा आपका 2, हो गया 24, 4 छंग 24। तो जो पहली संख्या हमारी है, पहली संख्या कितनी है 16। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है आपकी, वो 3 गुणा 16 बराबर 48। लीजिए पहली संख्या हमें 16 प्राप्त हुई और दूसरी संख्या 48। कीजिए नोट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट। देखिए, देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अच्छा सवाल है, मजेदार, एकदम आनंददायक। देख रहे हैं आप कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और दूसरा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो क्या करना है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो अभी जो 2 नंबर पे हमने सवाल लगवाया, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है सवाल ये। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर हो जाएगा आपका y। तब भिन्न बराबर हो जाएगी अंश बटा हर, या x बटे y। अब लिखा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। तो जो प्रथम शर्त है आपकी,
अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। तो अंश में एक जोड़ दिया हमने, हर में से एक घटा दिया, तो लिखा है भिन्न एक में बदल जाती है। तो एक में बदल गई। अब इसे हल करते हैं। तो बटे एक करके कैंची का गुणा, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 माइनस का 1, या x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो द्वितीय शर्त है हमारी, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो देखिए भिन्न हमारे पास क्या है, x बटे वाई। क्या लिखा है, हर में, तो हर में एक जोड़ दिया, कितनी हो रही है, 1/2। तो गुणा कर दें, ट्वाइस एक्स बराबर वाई प्लस 1, या ट्वाइस एक्स माइनस वाई बराबर 1। लीजिए ये आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो जो 2 है वो क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। तो इसमें y वाला जो चर है हमारा बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 1 से लिख लीजिए, 1 से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और दूसरा है ट्वाइस एक्स माइनस वाई बराबर 1। जब घटाने पर तो चिन्ह चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस, बाई से बाई आपका कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का x बराबर 2 और 1 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, 3। x बराबर जब 3 प्राप्त हुआ तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं आप। तो समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर है आपका -2, तो x की जगह -3 माइनस का वाई बराबर माइनस का 2। पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3। तो माइनस का वाई बराबर 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल। तो भिन्न जो हमें प्राप्त हुई है x बटा वाई, और x का मान हमारे पास 3 और y का मान 5। तो ये रही आपकी भिन्न 3/5। कीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल सेम सवाल है जैसा 4 नंबर पे हल कराया। लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। इसे आप हल करके हमें भिन्न का मान बताएं, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। चलिए नेक्स्ट। 6 नंबर देख रहे हैं आप कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए इसके हम समीकरण बना देते हैं। समीकरण हल आपको करने हैं। तो माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तब भिन्न बराबर हो जाएगी आपकी x/y। अब लिखा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो प्रथम शर्त x + 2 बटे y + 2
बराबर में लिखा है 9/11। गुणा करेंगे तो 11x प्लस 22 बराबर 9 और प्लस का 18। 11x माइनस का 9 बराबर 18 माइनस का 22, या 11x माइनस 9 बराबर बचेगा माइनस का 4। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट देखिए द्वितीय शर्त क्या है। द्वितीय शर्त में लिखा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारे पास क्या है x और पान में y, और क्या हो रहा है 3 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ दिया बराबर में क्या है 5/6। तो गुणा करेंगे 6x प्लस 6×3=18 बराबर 5y और 5×3=15। पक्षांतर जब करेंगे 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस 18, या 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। समीकरण 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें भिन्न का मान बताएंगे। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलिए उत्तर हम बता दे रहे हैं आपको कि भिन्न जो आएगी वो आपकी 5/7 आएगी। तो मिला लेना आप। सॉरी 5/7 नहीं 7/9 है आंसर इसका। 7/9। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर सवाल देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दो संख्याओं का अंतर हमें दे रखा है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की कैसी है 3 गुनी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना संख्याएं x व y हैं। संख्याएं मैंने मान ली x और y। तो संख्याओं का अंतर लिखा है संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 26। तो x माइनस y बराबर 26। समीकरण नंबर 1। अब अगली शर्त में लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या बराबर लिख रहे हैं 3 गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास x बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या क्या है y। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण जब 1 में रखेंगे तो x बराबर 3y है 3y माइनस का y बराबर 26, या 2y बराबर है आपका 26, y बराबर 26/2 13। y का मान हमें 13 प्राप्त हुआ। अब y का मान जब 13 प्राप्त हुआ तो अब x का मान पहली संख्या चाहिए तो समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुणे y का मान 13, तो कितना हो गया 13×3=39। तो पहली संख्या आपकी 39 और दूसरी कितनी है 13। चलिए नोट कीजिए। कोई रखना बड़ा हो गया नोट। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।
अब जो भी शेष सवाल हैं वो अगले वीडियो में आपको कराए जाएंगे सभी सवाल। अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमें भी कुछ मनोबल मिलता रहे जो आगे आपकी लगातार क्लासेस चलती रहें। धन्यवाद।